हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2008 में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन कक्षा 6 के पेपर में पूछे गए थे, इन सभी का सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। गणित के जितने भी प्रश्न इस पेपर में पूछे गए 2008 के, इसमें मैथ्स के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से नए साल में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपकी जो 30 अप्रैल को एग्जाम होने वाली है, इसमें भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़कर बता देता हूं और इसे जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2000 रुपए की जमा राशि पर, 2000 मतलब 2000 रुपीस की जमा राशि पर 5 इयर्स 5 वर्ष बाद एक बैंक 3000 रुपए वापस करता है। साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या है, आपसे यह पूछा गया है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, जितना नॉर्मल है। देखिए कैसे करना है। 2000 रुपए की जमा राशि, अब कोई राशि हम जैसे ही जमा करते हैं तो वो क्या हो गई, मूलधन हो गई बच्चों। हमारे लिए क्या हो गई, मूलधन हो गई। तो मूलधन कितना है यहाँ पर देखेंगे आप, तो मूलधन है बच्चों 2000 रुपए। मूलधन कितना है, 2000 रुपए। उसके बाद देखिए क्या दिया, जमा राशि पर 5 वर्ष बाद, तो मतलब समय आपको दिया हुआ है। समय कितना दिया है आप देखेंगे बच्चों, तो समय दिया है आपको 5 वर्ष का समय दिया हुआ है। फिर आपको बोला गया एक बैंक 3000 रुपए वापिस करता है। दर आपको नहीं दी है, दर आपको यहां पर निकालना है। अब वापिस करता है मतलब वह हमारा मूलधन भी वापिस करता है और साथ में उस पर जो ब्याज लगा है वह भी वापिस करता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना है बच्चों, 3000 रुपए है। अब जब मिश्रधन दिया होता है तो साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, आप सभी को पहले ही बता चुका हूं। साधारण ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन जो होता है यह मूलधन और ब्याज दोनों का योग होता है। तो साधारण ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से हम लोग मूलधन को माइनस कर देते हैं। अब मूलधन देखिए, मिश्र धन कितना, बैंक ने हमें कितना वापस किया, 3000, और हमने कितना उसमें जमा किया था, 2000। तो ये जो 1000 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिले हैं, यह क्या है बच्चों, हमारा ब्याज है। यह क्या है, ब्याज है। अब आपको क्या निकालना है यहां पर, तो आपको निकालना है कि इसका जो रेट है वह कितना है। तो राइट आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है बच्चों वह क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और अपॉन में क्या लिखते हैं बच्चों हम, 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में लिखते हैं 100। ठीक है बच्चों। अब मूलधन देखिए कितना है, यहां पर आप मूलधन देख पा रहे होंगे, तो ये रहा बच्चों कितना है, देखिए ध्यान से, ये है 200, तो 2000। तो यहां पर लिखते हैं मल्टीप्लाई, रेट तो हमें पता नहीं इसे आर लिख देंगे, मल्टीप्लाई समय कितना है, समय जैसे हम टी भी बोलते हैं, रेट को हम आर बोलते हैं, मूलधन को हम प्रिंसिपल इंग्लिश में पी बोलते हैं। यह आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें। अमाउंट को ए बोलते हैं। तो यहाँ पर रेट की जगह हम, दर की जगह हमने आर लिख दिया। समय कितना दिया हमें, 5 बार, तो 5 हम यहाँ लिख देंगे, और अपॉन में लिखेंगे बच्चों कितना, 100 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी रेट निकालना है, तो यहाँ पर हमें एक राशि और प्राप्त है, वो क्या है, ब्याज। तो ब्याज कितना बच्चों हमारा यहाँ पर 1000 रुपीज है, इसे यहाँ रख देंगे ब्याज की जगह पर। तो आप देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा है 1000 बराबर 20 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 5। अब हमें वैल्यू निकालना है बच्चों आर की। तो आर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उन्हें क्या करें हम, यहां पर भेज देते हैं इसके 1000 के अपॉन में। तो 20 मल्टीप्लाई 5, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे, देखिए 5 टू जा 10 और जीरो का जीरो, 2 से कैंसिल करेंगे 2 बन जा 2, यहाँ पर 2 बन जा 2 और जीरो का जीरो। तो रेट कितनी निकली बच्चों यहाँ पर हमारी 10%। रेट कितनी निकली है आप देखेंगे तो 10% यहाँ पर रेट निकल कर आई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह क्या है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से, इस तरीके से इसे सॉल्व करना था बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के 2005 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब कि पुराने प्रश्न पत्रों का हल देखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को मैथ्स के वीडियो भी देखने को मिलेंगे और मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके वीडियो भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नजर आने लगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूं। यहाँ पर देखिए बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि उसकी विमाएं क्या होंगी यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। अच्छा, यहां पर ऐसा पूछा गया। देखिए, अब एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है आपको? एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं आयत कैसा होता है बच्चों। तो आयत यानी रेक्टेंगल इस तरीके से होता है। अब इसका जो परिमाप है, परिमाप का मतलब क्या होता है, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और पूरा इसकी बाउंड्री पर घूमकर, चारों ओर घूमकर वापस उसी बिंदु पर आ गए, तो इसे क्या कहते हैं? परिमाप। मतलब एक खेत या पार्क के चारों ओर उसकी बाउंड्री पर घूमना है, उसका क्या निकालना होता है? परिमाप निकालना होता है। अब परिमाप कितना दिया है? तो 40। तो यहां हम लिखेंगे आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप हमें दिया कितना है? तो आप देख पा रहे होंगे 40 दिया है। अब आयत का परिमाप होता क्या है? तो देखिए यहां पर आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद बराबर में 40। अब लंबाई देखिए, ये जो ब्रैकेट में है यहाँ पर कोई संख्या होती है ब्रैकेट के बाद, तो वह क्या होती है? मल्टीप्लाई में होती है। मल्टीप्लाई वाले नंबर को जब दूसरे साइड भेजा जाता है तो वो किस में जाता है बच्चों? अपॉन में चला जाता है। उस पार जो नंबर लिखे होते हैं उनके अपॉन में। तो 40 के अपॉन में गया 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4 और 0। तो देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई मिलाकर कितना हो गया? 20। यहां आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 20 हो गया बच्चों। तो अब लंबाई और चौड़ाई मिलाकर, अब इसे आपको ऑप्शन से करना होगा, क्योंकि यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? उसका क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए, तो उसकी विमाएं क्या है? तो देखिए अब जोड़ने पर 20 आना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 20। तो देखिए इन दोनों का योग, जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपको दिया है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से अब इसे कर लेते हैं बच्चों। चारों ऑप्शन की वैल्यू रखकर हम देख सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 19। जब इसे आप ऐड करेंगे तो लंबाई चौड़ाई 20 आ रही है, मतलब ये शर्त तो लागू हो रही है। लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें हमें देखना है कि अधिकतम चारों ऑप्शन में कौन सा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। 19 बन जा 90, यहां पर आया। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे, सेकंड ऑप्शन में क्या है? 4 और 10। 4 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे सूत्र लगाकर, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो देखिए क्या आएगा? 40 आएगा। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पर, नहीं अभी थर्ड ऑप्शन देखेंगे। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए 5 और 10 यहाँ पर आपको भुजाएं दी हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 10 50 आएगा। अब फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे। फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या है? 12 और 8, ये दोनों भी मिलकर 20 होते हैं। तो जब 12 इंटू 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 96। तो देखिए मैक्सिमम क्षेत्रफल किस विमाओं में आ रहा है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 में मैक्सिमम क्षेत्रफल आ रहा है। और यही आपसे पूछा गया था कि एक आयत जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है की भुजाएं क्या होंगी कि इसका क्षेत्रफल मैक्सिमम अधिकतम हो। तो चारों ऑप्शन में अधिकतम क्षेत्रफल किसका आया है? आपका ऑप्शन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन का नंबर 3 काफी इजी क्वेश्चन पर थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रमिति से पहले क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्षेत्रमिति से मिल चुके हैं। अब यह क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा होगा। तो देखिए एक घनाभ का आयतन आपको दिया हुआ है। एक घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर एक घनाभ का आयतन आप लोगों को बच्चों दिया हुआ है। देखिए 36,000 सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है, यहां देखिए मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं इसे। 36,000 सेंटीमीटर एक घनाभ का आयतन 36,000 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 30 और 40 है। तो उसकी लंबाई क्या है आपसे यह पूछा गया है।
अब काफी इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे इजी है। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि घनाभ का आयतन, देखिए दिया क्या क्या है उसे लिख लेते हैं हम। घनाभ का आयतन दिया बच्चों, क्या दिया है, घनाभ का आयतन आप देख पा रहे होंगे। तो घनाभ का आयतन आपको दिया है 36,000 सेंटीमीटर। ठीक है, घनाभ का आयतन दे दिया आपको 36,000 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद देखिए दूसरी चीजें दी हैं इसने, घनाभ की चौड़ाई दी है। घनाभ की चौड़ाई कितनी दी है, आप घनाभ की चौड़ाई देखेंगे हम, तो घनाभ की चौड़ाई हमें दे रखी है 30, और ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई भी दी है बच्चों। तो घनाभ की ऊंचाई देखिए कितनी दी है, यहां पर हम देखेंगे तो घनाभ की ऊंचाई दी है 40। घनाभ की ऊंचाई कितनी दी है बच्चों, 40। अब आपको पूछा क्या है, इसकी लंबाई फाइंड करना है, इसका क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो अब आपको जो यहाँ पर दिया होता है, जो राशि दी जाती है, वो उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको दिया है घनाभ का आयतन। क्या दिया हुआ है बच्चों, घनाभ का आयतन। तो आप घनाभ के आयतन का अगर फार्मूला आपको आता है तो यह काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, घनाभ का आयतन, यहां पर हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, ये लिख दिया हमने घनाभ का आयतन। अब बराबर में क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। अब घनाभ का आयतन हमें पहले से दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन क्या दिया है, देखो 36,000 36,000 सेंटीमीटर। लंबाई तो हमें फाइंड करना है, तो लंबाई को ऐसा ही लिखा रहने देंगे। चौड़ाई कितनी दी है, आप देख पा रहे होंगे, यह दी है चौड़ाई, और यह कितनी है 30, मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी दी है, तो ऊंचाई देखिए यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यह है 40 मतलब 40। अब यहां से आपको लंबाई फाइंड करना है बच्चों। तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई में है, इन्हें जब दूसरी ओर भेजा जाता है तो ये कहां जाते हैं, आप सभी को पता है, अपॉन में जाते हैं। कहां जाते हैं, अपॉन में, इसके बटे में जाते हैं, भाग में जाते हैं। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हुआ, फिर 10 से 10 कैंसिल हुआ, 4 से काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 से 8 काटेंगे तो 4 9 जा 36, और ये 0, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, और इसे 3 3 जा 0, और 3 3 जा 9 और 0। तो लंबाई कितनी निकल कर आई बच्चों, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे 30 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी निकल कर आई है हमारी, 30 सेंटीमीटर लंबाई हमारी निकल कर आई है बच्चों। अब यहां पर देखिए दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही है, आप लोगों को क्वेश्चन भी नजर आ रहा है, आंसर भी नजर आ रहा है। तो देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर आप चाहें तो क्वेश्चन भी साथ में देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा बस ये जूम आउट हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़कर बता दूंगा, और यहां से इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, थोड़ा रिफ्रेश हो जाए तो देखिए नजर आने लगा होगा आपको। यहां दिया है दंड चार्ट से ज्ञात कीजिए कि कितने अभ्यर्थियों ने 20 से अधिक अंक पाए हैं। किससे अधिक अंक पाए हैं, 20 से अधिक अंक पाए हैं। अब देखिए ग्राफ आप लोगों के सामने है, ये रहा ग्राफ। अब इसमें आपको बताना है कि कितने बच्चों ने 20 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यहां पर ग्राफ देखकर आप लोग बताएंगे कि कितने बच्चे हैं। ऑप्शंस भी यही दिए गए हैं आप लोगों को, नीचे देखिए यहां पर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, और आपको बताना है कि निम्न में से कितने बच्चों ने, ये ऑप्शन से आपके है ना, 3 13 5 14, तो इनमें से कितने बच्चों ने, आपको बताना है 20 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, तो 20 से अधिक अंकों की बात कर ली जाए तो देखिए यहां पर 0 से 10 मतलब ये तो 20 से कम है, और 10 से 20 ये भी 20 से कम है। फिर आप 20 से अधिक की बात कर ली जाए तो 20 से 30, 20 के बाद देखिए 21 22 23, या सभी 20 से ज्यादा होते हैं, तो बस इन्हें हमें लेना है। मतलब हमें कहां से स्टार्ट करना है, थर्ड वाले कॉलम से स्टार्ट करना है। यहां से यह भी अधिकतम, यह भी अधिकतम, यह भी अधिकतम, क्योंकि 30 और 40 20 से अधिक है, 40 50 20 से अधिक है, 50 60 ये भी तो 20 से अधिक होते हैं। तो देखिए 20 और 30 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 7, सभी को प्लस करते जाएंगे हम 7। फिर इसके बाद देखेंगे 30 से 40 के बीच कितने हैं, 4। फिर इसके बाद देखेंगे 40 से 50 के बीच कितने हैं, 2, और 50 से 60 के बीच कितने हैं, 1। इन सभी को प्लस करेंगे तो 7 और 4 कितना हुआ बच्चों, 11, 11 और 12 13 और 1 मिलाकर 14।
तो राइट आंसर आप लोग देख पाएंगे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। जो यही इसका राइट आंसर है। इस तरीके से ग्राफ्स भी काफी इजी आते हैं, आप लोग इन्हें देखकर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसे थोड़ा रिफ्रेश हो जाने दें तो आपको क्लियर नजर आने लगेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। 7 0 1 2 तथा 3, क्या क्या दिया बच्चों, 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। नंबर्स आपको दिए गए हैं 7 0 1 2 और 3। इससे बनने वाली अंक आपको यह दे दिए गए हैं, दिए गए अंक ये हैं। अब बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या, अब आपको क्या निकालना है, छोटी से छोटी सम संख्या। क्या निकालना है, छोटी से छोटी सम संख्या आपको निकालना है। ऐसे नंबर जो छोटे भी हों और सम भी हों। तो देखिए, इससे इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं। पहले 7 0 1 2 3, इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या। जब सबसे छोटी संख्या बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखो इसमें सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले लिखते हैं। अब सबसे छोटा अंक यहाँ तो 0 नजर आ रहा है, लेकिन जब भी छोटी संख्या बनाई जाती है तो जो 0 होता है इसकी पोजीशन हमेशा सेकंड नंबर पर होती है, तो इसे सेकंड नंबर पर यहाँ हम रख देते हैं। अब बाकी बचे हुए नंबर्स में देखिए कौन सा सबसे छोटा है, 1 आगे आ जाएगा। फिर कौन सा सबसे छोटा है, 2, 1 यूज हो गया, फिर 2 सबसे छोटा। अब इन दोनों में छोटा कौन है, 3, और लास्ट में क्या आएगा, 7। तो देखिए यह तो बन गई हमारी सबसे छोटी संख्या, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया बच्चों सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ये तो विषम अंक है, इसके पीछे भी यह विषम अंक है, तो यहाँ पर पीछे से जो पहला सम अंक होगा उसे आखिरी में पहुंचा देंगे, 1 0। अब इस 2 को उठा के लास्ट में पहुंचा देंगे, बाकी सारे नंबर आगे सर जाएंगे, 3 7 2। ये राइट आंसर आ गया। बनाना इस तरीके से सीख सकते हैं, नहीं तो ऑप्शंस के अनुसार भी आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन में से पढ़ के भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या आया, 1 0 3 7 2। राइट आंसर कहां नजर आ रहा है आपको, 1 0 3 7 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखिए जैसे आपको बोला जाता है कि सबसे छोटा नंबर बोला गया है बच्चों, तो पहले तो सम नंबर बोला गया, तो ये वाला तो देखिए इसके पीछे 7 है, मतलब ये तो विषम है, इसे हटा देना है। अब इनके पीछे 0 और 2 है, मतलब ये सम है। अब इसमें देखिए यह 7000 यहाँ पर 73 है, और बाकी जगह 10 10 है, 10 से स्टार्ट हुआ क्या, तो यह वाला भी छोड़ देंगे क्योंकि ये तो बड़ा नंबर है, हमें छोटा याद करना है। अब 1 यहाँ भी 1 सेम, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, मतलब ये बड़ा नंबर हो गया, इसे भी छोड़ देंगे। हमें तो छोटा नंबर चाहिए, पहले ही बता दिया गया है सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करना, और वो भी सम, तो हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है, तो इसे देखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर है। तो देखिए दिए गए ऑप्शंस में कौन सा प्राइम नंबर नजर आ रहा है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 97 जो है यह 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है बच्चों। क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। तो इसे आपको याद रखना है। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो फिर आपका आंसर होगा 11। 11 जो है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखना, और इसे भी मुझसे पहले करने की कोशिश आप लोगों को करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट सेकंड में आपको दिखने लगेगा। हाँ क्लियर हो गया। देखिए एक ट्रक 175 बोरे सीमेंट ले जा रहा है, 175 बोरे सीमेंट ले जा सकता है। तो आपसे पूछा गया है 58,275 बोरों को ले जा सकने के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी। एक ट्रक में, मतलब मैं आपको देखिए इजी से समझा देता हूं। अब मान लीजिए एक बोतल है, ठीक है, एक बोतल बच्चों, और इसमें आता है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी कितना आता है, 1 लीटर पानी आता है। अब आपसे मैं कह दूं कि 50 लीटर पानी भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, तो
तो हम क्या करेंगे 50 टोटल कुल मात्रा ऊपर लिख देंगे और नीचे जो छोटी वाली क्वांटिटी होती है इसे नीचे रखा जाता है, बड़ी क्वांटिटी को ऊपर। तो नीचे की छोटी क्वांटिटी क्या दी थी आपको 1 लीटर, बड़ी का है 50, तो इसे काटेंगे आप तो ये आएगा 50, मतलब कि 50 बोतलों की जरूरत होगी। सेम कंडीशन यहां पर भी लागू होगी। यहां आपको कहा गया एक ट्रक जो है कितने ले जा सकता है 175 बोरे ले जा सकता है। तो आपसे पूछा गया 58,275 बोरे ले जाने के लिए कितने की आवश्यकता होगी। तो देखिए आपको क्या निकालना होगा, ट्रकों की संख्या। ट्रकों की संख्या निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, बड़े यूनिट को ऊपर रखेंगे। जो आपकी देखिए यहां पर बड़ा जो भाग है वह क्या है 58,275, और नीचे क्या रखना है आपको छोटे नंबर को, छोटी इकाई जिसे हम कहते हैं छोटा यूनिट या छोटी इकाई कहते हैं बच्चों। तो यह रही आप लोगों की। अब इसके बाद आप देखेंगे आपको क्या करना है, तो इसे आपको डिवाइड करना है। आप चाहे तो डायरेक्ट डिवाइड करें या फिर आप लोग इस विधि से भी डिवाइड कर सकते हैं जिससे आपको इजी लगेगा। अब देखिए यहाँ पर 5 से करते हैं, 5 3 जा 15, 17 में से 15 गया तो 2 बचा, 25 हो गया, 5 5 जा 25, यहाँ काटेंगे 5 बन जा 5, फिर 5 बन जा 5, 8 में से 5 गया तो बच्चों 3 बचा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, 2 बचेगा यहाँ पर 27, 5 5 जा 25 और फिर 2 बचेगा 5 5 जा 25। 5 से काटेंगे 7 टाइप कटेगा, 5 से इसे काटेंगे 5 2 जा 10, 1 बचा तो इधर 16, 5 3 जा 15, फिर 1 बचा तो इधर 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, यहाँ देखिए 7 3 जा 21, 2 बचा, 7 3 जा 21, फिर 2 बचा, 7 3 जा 21। तो राइट आंसर इसका देखेंगे आप लोग क्या कट कर आया बच्चों 333। तो कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी 333 ट्रकों की आवश्यकता होगी 58,275 बोरों को ले जाने के लिए, क्योंकि एक ट्रक जो है वह 175 बोरे ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को ध्यान से देखना है और इसे भी जल्दी से फुल सॉल्यूशन करके बताना है। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। पूछा गया है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जब भी आपको एक से ज्यादा डिजिट नजर आते हैं आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है बच्चों। क्या निकालना होता है, एलसीएम। आप एलसीएम निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 8 और 12 इसका एलसीएम निकालना है तो डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे 1 में तो अब भाग जाता नहीं, 2 1 जा 2, 3 2 के टेबल में नहीं आता, 3 से करेंगे तो देखिए 1 1 3 1 जा 3। एलसीएम अब आप निकालेंगे बच्चों तो छोटी से छोटी संख्या, सबसे मेन बात इस बात का ध्यान रखेंगे, छोटी से छोटी संख्या जब भी आपसे पूछी जाएगी आपको हमेशा एलसीएम फाइंड करना होता है, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो एचसीएफ निकालना होता है। आप देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 है, तो यहाँ पर 3 टाइम हमने 2 लिखा, मल्टीप्लाई 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है 24 होता है बच्चों। क्या होता है 24। एलसीएम हमारा आया 24। आप देखिए यहाँ पर छोटा से छोटा नंबर पूछा गया जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो, तो 24 से सबसे छोटा डिविजिबल नंबर इसमें कौन सा है, तो वह है बच्चों ऑप्शन नंबर सेकेंड 125 टाइम में 24 से कटता है। यहां पर 104 इसके टेबल में नहीं आता है इसलिए इसे हम काट देंगे। आप लोग कैसे करेंगे, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए जैसे कि आप 20 का 24 बन जाए 24, फिर 24 2 जा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 48, ऑप्शन में नहीं है। 24 3 जा कर लेंगे बच्चों कितना आएगा 72, ऑप्शन में नहीं है। 24 4 जा करेंगे तो 96, ऑप्शन में नहीं है। 24 5 जा करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। तो देखिए सबसे छोटे नंबर फाइंड करना है इसलिए हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, नहीं तो इसमें भी भाग चला जाता है, लेकिन ये छोटा नहीं है। छोटा नंबर पूछा गया है तो 120, या तो देखिए सिंगल टाइम में आपको अलग ही दिख रहा है, 24 से 24 काट देंगे 10 टाइम आ जाएगा, लेकिन ये छोटा है, छोटा नंबर आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो बच्चों यह क्वेश्चन भी काफी इजी है और बार बार पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हर जितने भी आज तक 2005 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के, उन सभी में इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, आप लोग ध्यान से देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। क्वेश्चन दिया हुआ है
3 गिरजाघरों, गिरजाघर समझते हैं आप लोग? गिरजाघर आप लोग समझते हैं? नहीं समझते? अरे क्या बात है। जहां पर ईसाई लोग जो होते हैं अपनी प्रार्थना करने जाते हैं, की घंटियां क्रमशः 10, 12 तथा 15 किस किस मिनट के अंतराल पर बजती है? 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। देखिए कुछ लोग इसे चर्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्च भी कहते हैं। तो इंग्लिश में चर्च और हिंदी में गिरजाघर। तो देखिए कितने कितने अंतराल पर इनकी घंटियां बजती हैं। एक 10 मिनट पर बजती है, एक 12 मिनट के अंतराल पर, मतलब हर 12 मिनट के बाद बजती है, और तीसरी जो है हर 15 मिनट के बाद बजती है। तो यहाँ कहा गया है यदि वह क्रमशः एक साथ प्रातः कितने बजे बजी हो? 8:30 पर एक साथ बजी है, तो अगली बार वह एक साथ कब बजेगी, आपको यह पूछा गया। और इन क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आप देखिए आपको जो नंबर्स दिए होते हैं, यहां पर आपको दिया होगा 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो इनका क्या निकाला जाता है? एलसीएम। 10, 12 और 15, इनका क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम। चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम निकालना। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 15 तो 2 के टेबल में नहीं आता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 3 जा 6, 15 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 वैसे ही रहेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 1 5 1 जा 5। देखिए कि एलसीएम क्या आया बच्चों? एलसीएम अगर आया है तो देखिए यहां पर जो नंबर है इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। नंबर्स देखेंगे आप तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 से कितना होता है? 60। अब 60 मिनट के बाद यह जो घंटियां हैं, जो बेल हैं, वह एक साथ बजेंगी। अब 60 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करें बच्चों, क्योंकि 60 मिनट तो जोड़ नहीं सकते, 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 आवर होता है। अब 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा। 1 घंटे के बाद जो है यह बेल फिर से एक साथ बजेंगी। तो देखिए सुबह कितने बजे बजी थी आप देख पाएंगे। यहां पर घंटे को पहले लिखते हैं, मिनट बाद में लिखते हैं, है ना? तो यहां पर इससे मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से जोड़ा जाता है। काफी इजी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसे जोड़ना। तो यहां देखेंगे आप लोग, ये रहा। आप देखिए यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हम घंटे में घंटे को जोड़ेंगे और मिनट में मिनट को जोड़ते हैं बच्चों। तो प्रातः कितने बजे बजी थी? 8:30 पर यह घंटी बजी। अब 1 घंटे के बाद बजेगी, तो घंटे में घंटे में जोड़ना, मिनट में नहीं जोड़ा जाता। मिनट वैसा ही रहेगा 30 मिनट, और 8 और 1 9। तो 9:30 को 9:30 पर यह जो घंटियां हैं, जो बेल हैं, वह फिर से एक साथ बजेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा आया है बच्चों? तो करेक्ट आंसर इसका आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, 9:30 को प्रातः बजेगी। प्रातः मतलब मॉर्निंग में, मॉर्निंग में बजी थी। अब 1 घंटे के बाद भी तो मॉर्निंग होगी। 8:30 पर मॉर्निंग है, तो 9:30 पर क्या होगा? कोई दोपहर या शाम हो जाएगी क्या? नहीं, तब भी मॉर्निंग ही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मॉर्निंग को प्रातः कहा जाता है हिंदी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से देखना और इसका आंसर आप लोगों को मुझे जल्दी कर बताना है। तो ये रहा, इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नजर आने लगे। चलिए क्वेश्चन क्लियर नजर आ रहा है सभी को? तो सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। देखिए क्या नंबर दिए हैं आपको, यहाँ पर दिया हुआ है 52,792, मतलब 52,792 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपसे पूछा गया इस नंबर में वह कौन सा छोटा नंबर जोड़ा जाए जिससे कि यह 15 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। अब इस नंबर को करने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, देखिए कैसे। 15 आप लोग जानते हैं, 15 को 15 समझ में आता है क्या होता है? 15 यानी 15 होता है। आप इसे क्या करेंगे बच्चों, इसका आप निकालेंगे फैक्टर, क्या बोलते हैं इसे, जिसे हम गुणनखंड बोलते हैं। तो देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे तो 1। आप देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 को हम लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर 15 को हम क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं आप, तो 3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 5 करने पर वापिस क्या जाएगा? 15 ही तो आएगा बच्चों। यह हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। अब हमें संख्या जो दी है जिसे हमें डिवाइड करना है उसे ध्यान से देखेंगे। तो जो संख्या डिवाइड करना है उसे देखिए, 52792, इस नंबर को आपको डिवाइड करना है। अब देखिए यदि आप लोगों को डिविजिबिलिटी के रूल आते हैं तो आपको एक बड़े नंबर को भाग देकर नहीं देखना होगा, नहीं तो इतने बड़े नंबर को भाग देकर देखना होगा। लास्ट में जो शेषफल बचा है
फिर उसे 15 में से माइनस करना होगा, हाँ जोड़ना है। तो पहले 15 में से माइनस करके फिर उसे आंसर में जोड़ना होगा। तो अब आप देखिए यहां पर कैसे कर सकते हैं हम ट्रिक। तो यहां पर ट्रिक आप लोग देखेंगे तो ट्रिक है बच्चों, आपको डिविजिबिलिटी के रूल याद होना चाहिए। तो देखिए 15 को हमने किसमें डिवाइड कर लिया, 15 को हमने डिवाइड किया 3 × 5, क्योंकि ये भी तो क्या होता है 15 होता है। अब यहां पर अगर 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको याद है बच्चों, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि जो संख्या में 3 से डिवाइड करना है उसके अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अब यहां पर आप लोग देखिए 5 से हमें डिवाइड करना है और 3 से डिवाइड करना है। तो पहले 5 वाला रूल मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए 5 वाला रूल की अगर बात कर ली जाए तो बच्चों लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो फिर 0 हो, या तो 5 हो या तो फिर 0 हो। तो 5 से डिवाइड करें, इसमें ना तो 5 है ना 0। अगर आपको 5 लाना है तो लास्ट में क्या, इसमें +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा लास्ट में। देखिए +3 करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 हो जाएगा, या तो फिर आप क्या करें कि +8 करें ताकि इसमें क्या जाए आपका बिल्कुल क्या आ जाए। देखिए या तो 3 प्लस करें या तो 8 प्लस करें, लास्ट में 3 प्लस करते हैं तो लास्ट डिजिट 5 हो जाएगा, 8 प्लस करते हैं तो लास्ट डिजिट 0 हो जाएगा। ये वाला रूल तो हमारे यहाँ पर लग गया कि इसमें या तो 3 प्लस करना है या तो 8 प्लस करना है। सेकंड देखिए 3 से डिवाइड करने का रूल। तो 3 से डिवाइड करने का रूल मैं आपको बता चुका हूं कि जिस संख्या में 3 से डिवाइड करना उसके अंकों का योग भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अंकों का योग देखते हैं तो 5 + 2 + 7 + 9 + 2। देखिए क्या आया 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 9 कितना होता है बच्चों 23, और ये क्या हो गया 25, ये क्या हो गया 25। और 25 में अगर हम 3 ऐड करते हैं, 25 में कितना ऐड करते हैं बच्चों 3, तो ये तो 28 हो गया, और 28 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये वाला तो हमारा गलत हो गया। और 25 में जब आप 8 ऐड करेंगे बच्चों तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर 33, और 33 जो है या 3 से डिविजिबल होता है। तो राइट आंसर इसका क्या है +8 करने पर। और इसे दूसरे तरीके से बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस अभी नहीं हो पाए हैं, इस वजह से आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए दूसरा तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, डिवाइड करने वाला तरीका। ये ट्रिक अगर ऑप्शन यहाँ अभी नहीं दिए, ऑप्शन दिए होते तो काफी इजी होता। देखिए 5 2 7 9 2 डिवाइड कैसे करना है 15 से। ये 15 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए, कौन सा नंबर इसमें जोड़ा जाए। तो देखिए काफी इजी होता है। 15 से करेंगे तो 15 3 जा 45, सिंपल डिवाइड करेंगे 2 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 1 इधर ले लेंगे तो 12 में से 5 गया 7, इधर कुछ भी नहीं, 7 नीचे आ जाएगा। देखिए आप 15 का टेबल लीजिए तो क्या होगा 4 टाइम में 5 टाइम में 75 आएगा बच्चों। माइनस करेंगे 7 में से 5 गया 2, 7 में से 7 गया कुछ भी नहीं। अब यह नंबर नीचे आएगा 9, तो देखिए 15 बन जा 15, 9 में से 5 गया तो 4, 2 में से बन गया तो 1, यहाँ पर हमने माइनस किए। अब यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा। तो देखिए अब आपको लेना है टेबल, क्योंकि 14 जो है वह 15 के टेबल में नहीं आता, इसलिए आप टेबल लेंगे। 9 टाइम में क्या आएगा बच्चों 135, 135 आएगा, माइनस करेंगे 2 में से 5 नहीं जाएगा, यहां से उधार लेंगे तो देखिए 12 में से 5 गया 7, और इधर कुछ भी नहीं। अब आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि हमें यह 15 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए यहां भी आंसर वही आएगा। आप देखिए बच्चों हमें तो कितने रुपए चाहिए, ये मान लीजिए कि हमें रुपए चाहिए, 15 से हम डिवाइड करें मतलब हमें 15 रुपीज चाहिए कंप्लीटली। लेकिन अभी हमारे पास है कितने, हमारे पास है कितने देखेंगे आप 7 रुपीज है, ओनली 7 रुपीज। हमें चाहिए कितना डिवाइड करने के लिए 15, पूरा 15 होगा तो डिविजिबल होगा, लेकिन यहां तो सिर्फ 7 है। तो कितने की कमी है आप देखेंगे 15 - 7 कितने की कमी है 8। यदि 8 रुपीज और होते तो 15 पूरा कंप्लीट हो जाता, मतलब इस नंबर में 7 में 8 और शामिल होता, मतलब ये 15 हो जाता। तो 15 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाता या नहीं, डिविजिबल हो जाता। यही तो आपसे पूछा गया कि पूर्णतः डिविजिबल नंबर। तो यदि +8 कर दिया जाए इस नंबर में, जो नंबर आपको दिया गया बड़ा नंबर, इसमें +8 कर दिया जाए तो यहां पर 7 और 8 15 होता, और यह पूर्णतः डिविजिबल होता। तो राइट आंसर क्या है इसका 8 प्लस करना है। ट्रिक से भी यही आंसर आया था और यह मेथड है इससे भी यही आया था, दोनों आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आप लोगों को क्या दिया है यह आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। नंबर से आपको दिए हैं पॉइंट्स में, नंबर आपको दिए हैं
13 पॉइंट, देखिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ बच्चों, नंबर आपको दिए हैं 13.3, फिर सेकंड नंबर दिया 1.33, फिर 1.0033, और इसके बाद एक नंबर हो दिया है 1.0333, और पूछा है का सम क्या है। सम का मतलब होता है बच्चों योग। सम का मतलब क्या होता है, इन नंबर्स का योग क्या है, आप लोगों से यह पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन नंबर्स का योग निकालना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखेंगे ध्यान से, इनका आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक, इनका योग निकालना है। योग निकालने का मतलब क्या होता है, जोड़ना है। इन्हें क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो क्वेश्चन आप लोगों को हाँ नजर आ रहा है, जोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जोड़ने के लिए आप देखेंगे पहला नंबर लिखेंगे 13.3, ये वाला हो गया हमारा। सेकंड नंबर पॉइंट्स के नीचे पॉइंट लगाएंगे, लेफ्ट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में लिखेंगे। सेकंड नंबर भी हमारा हो गया। थर्ड नंबर में देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में लिखेंगे, राइट साइड वाले राइट में लिखेंगे, ये लिख दिए। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, लेफ्ट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और राइट साइड वाले नंबर को राइट साइड लिखेंगे। अब यहाँ जो ऊपर नजर आ रहे हैं आपको खाली जगह पर, यहाँ पर आप जीरो मान सकते हैं, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं होती है पॉइंट्स के बाद में। अब आप लोग देखिए कि इनका सम हमें बताना है। इनका क्या बताना है बच्चों, आप लोगों को इनका सम बताना है। तो चलिए इन्हें प्लस करते हैं। इनका सम बताइए जल्दी से। 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। यहाँ पर 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 3 और 3 मिलाकर 6। यहाँ पर देखिए ऊपर के दो 3 मिलाकर 6, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 3 और 1 4, 4 1 5 और 1 मिलाकर 6, और यहाँ 1 अकेला है तो 1। तो राइट आंसर क्या आया, आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट आंसर इज 16.6666। तो यह ऑप्शन आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, वही क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दिए गए किस ऑप्शन में आपको यह आंसर नजर आ रहा है, 16.6666। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपके ऑप्शन में आ चुका है। तो देखिए यहां पर यह रहा क्वेश्चन, आप लोगों को बिल्कुल साफ नजर आएगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, एक नंबर आपको दिया गया है जिसमें एक नंबर, एक अंक आपका गायब है। देखिए नंबर आपको दिया है 5 6, यहां पर स्टार लगा हुआ है, मतलब यहां का एक अंक हमें फाइंड करना है 890, और कहता है कि यह 13 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो आपको दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा अंक है जो इस स्टार की वैल्यू पर आएगा। तो हम इसे बच्चों ऑप्शन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 13 जो है इसका जो रूल है काफी कठिन है, तो आप इसे ऑप्शन से मान रख के डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑप्शन नंबर 3 रखूं बच्चों, देखिए 5 6, चलिए मैं इसे बताता हूं थोड़ा सा साइड में, जहां पर हम लोग देखते हैं, थोड़ा साइड में देख, रुकिए एक मिनट। चलिए देखिए इसे हमें डिवाइड करना है, ठीक। अब क्या करना है, हम इसमें क्या करेंगे, 5 6 स्टार की वैल्यू क्या मान ली बच्चों, अभी हमने 5 मान ली ऑप्शंस में से, 890। डिवाइड किससे करना है, 13 से डिवाइड करना है। चलिए 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 3 जा और 13 4 जा कितना होता है 52, 13 4 जा 52, माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 5 गया, कुछ नहीं, 5 नीचे आएगा। 13 3 जा कितना होता है 39, 4 टाइम में 52 ज्यादा होता है, 5 में से नहीं जाता, 3 यहाँ बचेगा, 1 इधर आएगा, 15 में से 9 गया 6, इधर कुछ भी नहीं, 8 नीचे आएगा। तो देखिए 13 5 जा कितना होता है 65 होता है बच्चों, 8 में से 5 गया 3, इधर कुछ भी नहीं, 9 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 13 3 जा कितना होता है 39 होता है। यहां पर सब कुछ जीरो हो गया, लास्ट में जीरो नीचे आएगा, और 13 के टेबल में जीरो नहीं आता है, तो यहाँ पर जीरो। तो देखिए पूर्णतः डिविजिबल हो गया। किस ऑप्शन को रखने पर पूर्णतः डिविजिबल हुआ, ऑप्शन नंबर 3 को रखने पर यह पूर्णतः डिविजिबल हुआ। तो यहाँ पर जो स्टार की वैल्यू है बच्चों वह क्या होगी, 5 होगी, और नंबर्स क्या होगा, जो यह है नंबर, यह नंबर जो है 13 से पूर्णतः क्या होगा बच्चों, डिविजिबल होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, यह रहा, स्टार की वैल्यू कितनी आई है 5, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर है, और काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल आप लोगों को दिखाई देगा। देखिए जस्ट सेकेंड रिफ्रेश हो जाइए। तो यहां पर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है 2000 का 7.5% क्या है, इतना इजी क्वेश्चन, 2000 का
7.5% क्या है? तो देखिए काफी इजी है, मैं आपको करके बताता हूं। 2000 का 7.5%, आप ध्यान से देखेंगे आप लोग तो देखिए यहां पर क्या है, 2000 का क्या मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 7.5%। का मतलब क्या होता है, तो जिस नंबर के साथ परसेंट लगा होता है, जब परसेंट हटाया जाता है तो उसके अपॉन में क्या आता है, 100। अब 100 आ गया तो देखिए यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं, तो 20 मल्टीप्लाई 7.5 यह आ गया हमारा। आप जब देखिए इस पॉइंट को अभी भूल जाइए और 75 में 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, या तो फिर आप लोग इस पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो देखिए क्या होता है, पॉइंट जब हटाया जाता है तो पॉइंट का जब हटाते हैं तो नंबर्स अगर ऊपर लिखे तो अपॉन में क्या आता है 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं यहाँ 1 के साइड में उतने जीरो लग जाते हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर 1 जीरो लग गया बच्चों। अब क्या हुआ, हमारा यहाँ से पॉइंट हट गया, देखिए यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया, नंबर इजी हो गया। अब नंबर इजी हो गया तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 75। अब इसका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 150 इसका क्या आ गया बच्चों, करेक्ट आंसर। 150 इसका क्या आया, करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। यहां पर देखिए 150.00 लिखा है, तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, या आंसर 150 ही है बच्चों। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखेंगे तो सरल भी है, बड़ा ना होकर सरल कह सकते हैं हम इसे, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन पूछा गया है आपको आपकी बुक के। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, एक इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि 3/5 प्लस 1/5 डिवाइडेड 3/10 मल्टीप्लाई यहां पर 36/45 प्लस 16/5। यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि इसे हल करने पर जो आंसर होगा वह क्या होगा बच्चों। तो चलिए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर 3/5 प्लस, अब आपको एक रूल याद होगा जो हम हमेशा आपको याद कराते हैं, बोर्ड मास। मैंने आपको कई बार बताया बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास क्या है, तो बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से प्लस और एच से माइनस। तो यहां पर आप लोग देखेंगे ब्रैकेट आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तो पहले ब्रैकेट के अंदर की राशियों को हल किया जाता है, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर की राशियों को हम हल करेंगे। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, अब इस प्रश्न में तो नहीं है, तो पहले आप किसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड को, डी से डिवाइड। तो देखिए पहले कौन सा भाग हल किया जाना है, इस भाग को बच्चों हल किया जाना है, ये वाला भाग हमारा हल होगा, इस वाले भाग को हम पहले हल करेंगे, इस वाले भाग को। तो देखिए 1/5 जब नंबर फ्रैक्शन में और उनके बीच डिवाइड का चिन्ह लगा हो तो आगे वाला नंबर तो वैसे ही लिखा रहता है, लेकिन डिवाइड का चिन्ह जब इसे हल किया जाता है तो काय में कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, और पीछे वाला जो नंबर होता है इसे पलटकर लिख दिया जाता है। यह हो गया मल्टीप्लाई। सेकंड ब्रैकेट देखते हैं, तो सेकंड ब्रैकेट में देखिए बच्चों यहां पर कुछ कटने लायक अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो आप उसे काट सकते हैं। जैसे यहां से देखेंगे 9 5 कितना होता है 45 और 9 4 36, तो ऊपर क्या बचा 4, नीचे क्या बचा 5 प्लस 16/5। ये हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर लिया बच्चों। क्वेश्चन क्या हो जाता है, इससे इजी हो जाता है। यहां पर एक और कंडीशन देखिए, 5 1 5 5 2 10, क्वेश्चन इजी हो गया। देखिए यहां पर क्या बचा 3/5 प्लस ये ब्रैकेट है 2 1 2 2 1 2 अपॉन में 3 1 3, यहां पर देखेंगे इनका मल्टीप्लाई किया हमने, 3 1 3 2 1 2 मल्टीप्लाई। यहां पर आप लोग देखेंगे बच्चों तो नीचे दोनों नंबर सेम हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, जो सेम नंबर होते हैं वही इनका एलसीएम होता है। ऊपर के नंबर नॉर्मल तरीके से इन्हें जोड़ दिए जाते हैं, जब नीचे के नंबर मतलब जिन्हें हम डिनोमिनेटर या हर कहते हैं अगर समान हो तो। यहां पर आप लोग देख पाएंगे बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए यह 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई होता तो कैंसिल हो जाता। अब इन दोनों का एलसीएम लेना, 5 और 3 एलसीएम लेना, दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो इनका मल्टीप्लाई इनका क्या होगा एलसीएम, तो 5 3 15 इनका एलसीएम आ गया। नहीं तो आप एलसीएम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए 3 से डिवाइड करते 3 1 3 5 बचता, फिर 5 से डिवाइड करते तो 1 1, एलसीएम क्या आता 3 5 15, वही आया ना। प्राइम नंबर्स होते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, वही उनका क्या होगा बच्चों एलसीएम होगा। आप देखिए एलसीएम का क्या होता है, दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई किया जाता है। यहां पर नीचे यहां पर 5 है,
यहाँ पर 5 है, मल्टीप्लाई एलसीएम प्लस सेकंड नंबर लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई एलसीएम ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 16 और 4 कितना होता है 20/5 होता है बच्चों। आप देखिए 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 3 बन जा 3, 3 4 जा 3, 5 जा 15। अब यहाँ देखिए 5 बन जा 5, 5 4 जा 20। इतना समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ध्यान से। ऊपर बचा है 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में देखिए ये 4 टाइम कटा है, 4 सिंगल बचा है। 3 3 जा 9 प्लस यहां पर देखिए 2 5 जा 10, क्योंकि प्लस से पहले मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट में 4 बचा है। आगे आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो देखिए यहां पर 10 और 9 मिलकर कितना होता है 19, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 4, तो 19 4 जा कितना होता है 76। 19 4 जा कितना होता है बच्चों 76 होता है। तो राइट आंसर इज 76। करेक्ट आंसर देखते हैं कि किस ऑप्शन में आपको यह दिया गया है। तो आप लोगों को यह बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप लोग फिर से देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए बच्चों। तो चलिए देखते हैं, यहां पर आप लोग देख पाएंगे तो हमारा राइट आंसर आया है 76/15। हाँ, अपॉन का 15 हमने नहीं लगाया। देखिए जब यहां पर हम एलसीएम लेते हैं तो ये अपॉन वाला 15 हम यहाँ पर भूल गए थे। देखिए इसे अपॉन वाले 15 को यहाँ साथ में रखते हैं बच्चों। अपॉन वाला 15 यहाँ पर क्या रहता है साथ में, तो ऊपर वाले नंबर्स का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 76/15 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर कौन सा है हमारा 76/15। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 75 पेपर के हिसाब से, और हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन यहां पर आपको दिया है, यदि 25 को 09.93 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा। देखिए क्या कहा गया है, 25 को गुणा करना है आपको 09.93 से, 09.93 से। देखिए बच्चों अब यहां पर 25 मल्टीप्लाई, ये 09 लिखा है, ये 09 लिखा है तब भी 9 है, और ये 9 लिखा है तब भी 9 है, तो इस जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस जीरो को यहां से हटा दीजिए, ये बचा। अब इनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और निकटतम गुणनफल निकालना है। तो अभी तो फिलहाल हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। देखिए 9.93 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 25 का टेबल आपको आना चाहिए, क्योंकि 25 का टेबल आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 25 3 जा 75, कैरी आया 7, 25 9 होता है 225, उसमें जब 7 जोड़ेंगे तो 232 हो जाएगा, तो 2 यहाँ आएगा, 23 कैरी आ जाएगा। आप देखेंगे नाइट टाइम लेंगे तो कितना आ रहा है 225। अब उसमें जब 23 जोड़ा जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा 248 बचा। तो आप देखिए यहां पर हमारा आंसर तो आ गया। अब आपको करना क्या होता है, पॉइंट लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन में पीछे से कितने अंकों के बाद पॉइंट लगा है, तो पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो आंसर में भी पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहां आ गया। तो देखिए राइट आंसर क्या है आप लोग देखेंगे 248.25। राइट आंसर क्या है, यह रहा आप लोगों का राइट आंसर इज 248.25 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो देखिए दिए गए ऑप्शंस में से कहां आप लोगों को यह नजर आ रहा है। अब इसका निकटतम मान बताना है। निकटतम का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, आसपास का नंबर। तो देखिए 248 के नजदीक का नंबर दिए गए ऑप्शंस में कौन सा नजर आ रहा है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 240 जो 50 है या 48 के आसपास, मात्र 1.75 का डिफरेंस है इन दोनों में। तो निकटतम पूछा गया है, निकटतम का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली आसपास का नंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 250। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों आज हमने नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2008 के प्रीवियस ईयर पेपर में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले मैथ्स के क्वेश्चन कम पूछे जाते थे, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे। तो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इन सभी का सॉल्यूशन देखा है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2005 से लेकर 2021 तक के जितने भी
मैथ्स पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं इन सभी के मैथ्स के क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चों, जय हिंद।